Hello everyone, myself Saili Bhaisare. Welcome to Study Wise and in our agropedagogical world. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे कि सॉइल साइंस मतलब क्या होता है, सॉइल ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, सॉइल साइंस में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, तो सॉइल ये वर्ड लिया गया है सोलम इस वर्ड से, जो कि एक लैटिन वर्ड है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? देखो, सॉइल वर्ड एंड्स विथ एल एंड लैटिन वर्ड स्टार्ट्स विथ एल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है कि सॉइल सोलम वर्ड से लिया गया है और सोलम एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर। फ्लोर, नॉर्मल फ्लोर जिसे हम कहते हैं वही है, और कोई डिफरेंट चीज नहीं है। पेडोलॉजी मतलब, देखो, पेडो का मतलब क्या होता है? सॉइल। और लॉजी मतलब होता है स्टडी। पेडोलॉजी मतलब क्या है कि हम इसमें सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये सॉइल बनती कहाँ से है, क्या प्रोसेस है, सॉइल किस तरीके से बनती है। तो सॉइल कैसे बनेगी? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि रॉक है, रॉक का क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ, मतलब विदरिंग हुई। ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ, रॉक ब्रेक हुआ, उसके बाद उस पे ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करे, उसके बाद एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस हुआ उस पे, उसके बाद बनी सॉइल। ठीक है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? पेडोलॉजी में। और हम पेडोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टर, सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। अब जैसे कि सैंडी सॉइल है, अगर आप बीच में जा रहे हो, ठीक है, आपने वहां पे सैंडी सॉइल होती है, आपने वो हाथ पे ली मोस्टली, ठीक है, तो फिर वो अम, फिसलती है हाथ से, वो क्या होती है? फिसलती है। क्लेई सॉइल, जिससे क्या बनते हैं? पॉट्स बनते हैं, है ना। लोमी सॉइल, लोमी सॉइल मतलब क्या है? जिसमें रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले होती है। ये एक बैलेंस्ड सॉइल है। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड सॉइल है, एक बैलेंस्ड डाइट के जैसे एक बैलेंस्ड सॉइल है। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टर्स सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद पेडोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सॉइल मैपिंग। सॉइल मैपिंग मतलब क्या होता है कि आप पहले सॉइल को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि कैसे? अब देखो, समझो एक गांव है, ठीक है, और आपके गांव में, कि आपके गांव की कुछ एरिया में सॉइल है सैंडी सॉइल, कुछ एरिया की सॉइल है क्लेई सॉइल, कुछ एरिया की सॉइल है लोमी सॉइल। तो उस हिसाब से आपने उसको मैप में रख दिया। ठीक है, जैसे कि ये आपका, आपके गांव का मैप है फॉर एग्जांपल, तो ये एरिया की जो सॉइल है वो सैंडी सॉइल है, इस एरिया की सॉइल क्लेई है, ये एरिया में ब्लैक सॉइल है, ये एरिया में कोई और सॉइल है। तो ये क्या होता है, इसको देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, कि अच्छा ठीक है, ये एरिया की सॉइल अगर क्ले सॉइल है, इसका मतलब हम एक स्पेसिफिक जो भी क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो सकता है, वो क्रॉप हम वहाँ पे उगाएंगे। जैसे कि गूगल मैप, जब आप गूगल मैप ओपन करते हो, है ना, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है ना कि हॉस्पिटल है कहाँ, है ना, हॉस्पिटल वाली एरिया आपको दिखाई देती है कि अच्छा यहाँ पे ट्रैफिक है ज़्यादा, है ना, दिखाई देती है ना आपको। वहाँ पे स्कूल कहाँ पे है वो आपको दिखाई देगी, राइट। तो सॉइल मैपिंग भी हमें मदद करती है आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, कि कौन से एरिया की सॉइल कैसी है। उसके बाद हम देखेंगे इडेफोलॉजी। अच्छा देखो, इडेफोलॉजी मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट्स। अब पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी में क्या डिफरेंस है? पेडोलॉजी में हम सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है ना, सॉइल की मैपिंग कैसे हो रही है। लेकिन इडेफोलॉजी में हम सॉइल की स्टडी करेंगे, बट इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ,
प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमें सॉइल को मैनेज करनी है, हमें सॉइल की हेल्थ अच्छी रखनी है, हम सॉइल को स्टडी करेंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? ताकि हमारा यील्ड अच्छा आए, ताकि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो इडाफिलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सॉइल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग प्लांट्स। जो सॉइल की प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर अच्छी है, अच्छे से वर्क कर रही है, तो इट्स गुड फॉर योर प्लांट ओनली। आपका प्लांट और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि अब देखो, अगर आपकी सॉइल हेल्थ अच्छी है, तो आपका जो आपके प्लांट की जो रूट है वो अच्छी तरीके से डेवलप होगी, आपका प्लांट अच्छी तरीके से एक हेल्दी ग्रोथ होगी उसकी, आपको हाई यील्ड मिलेगा, है ना? उसके बाद सॉइल मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आप सॉइल को मैनेजमेंट करोगे, सॉइल की मैनेजमेंट करोगे फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आप देखोगे अगर आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो आप वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे। अगर आपको लग रहा है कि, अगर आपको दिख रहा है, आपने टेस्ट किया, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर उसको दोगे, टिलेज ऑपरेशंस करोगे उस पे, है ना? इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी दोगे, ड्रेनेज फैसिलिटीज अच्छी दोगे, क्रॉप रोटेशन करोगे। क्यों? ये क्यों कर रहे हैं हम सब? ताकि हमारे सॉइल की हेल्थ जो है वो कैसी रहे? अच्छी रहे। क्यों? ताकि हमारा क्रॉप जो हो वो अच्छे तरीके से क्या हो? ग्रो हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, हमारा प्रोडक्शन, हमारा यील्ड क्या हो? हाई हो। ठीक है? तो सबसे जो बेसिक डिफरेंस है पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी में, वो क्या है? कि पेडोलॉजी में हम सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इडाफोलॉजी में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे बट इन रिलेशन टू प्लांट्स। ओके, अब नेक्स्ट, लैंड वर्सेस सॉइल। अब लैंड मतलब क्या होता है? लैंड मतलब होता है जमीन, है ना? और सॉइल मतलब क्या है? सॉइल मतलब है मिट्टी। ठीक है? सॉइल मतलब है मिट्टी। अब लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या है? सबसे मेन डिफरेंस है कि लैंड ये 2 डायमेंशनल एंटिटी है और सॉइल ये 3 डायमेंशनल एंटिटी है। 2 डायमेंशनल एंटिटी मतलब क्या? उसमें हम क्या देख पा रहे हैं? लेंथ और ब्रेथ। लेकिन सॉइल में 3 डायमेंशनल एंटिटी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें देख पा रहे हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है लैंड और सॉइल में। क्यों? लैंड एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है और सॉइल एक 3 डायमेंशनल एंटिटी है। अच्छा, अब ये कौन है? देखो, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उनके कोई साइंटिस्ट होते हैं, हमें उनके साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट में वैसे इन्वेंशंस की है जिसके वजह से हमें चीजें पढ़नी पड़ती है स्कूल में, है ना? अब ये कौन है? ये साइंटिस्ट है वैसिली वैसिलेविच डोकुचेव। ही इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस और फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी। अब ये क्या है फाउंडर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी मतलब? अब देखो, पहले चीजें कैसी थी? पहले लोग समझते थे कि ये है रॉक और इसका होगा ब्रेकडाउन, मतलब कि होगा विदरिंग, और फिर इससे बनेगी सॉइल। ठीक है? कुछ नहीं होगा। पहले समझते थे कि बस एक ही प्रोसेस है। बट डोकुचेव जो है, उन्होंने एक चीज रियलाइज की। क्या? अब देखो, अगर ये रॉक है, ठीक है, और अगर इस रॉक से सॉइल बन रही है, तो इस सॉइल का कलर, इस सॉइल का कलर और ये रॉक का कलर सेम होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि ये रॉक का जो कलर है वो, एक सॉइल ऐसी है जहाँ पे वो रॉक का कलर और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। वैसे तो सेम आनी चाहिए ना, बट डिफरेंट है। तो वैसिलीविच डोकुचेव, इन्होंने क्या कंसेप्ट दी कि सॉइल क्या है, सिर्फ ब्रेकडाउन से नहीं बनता। जो फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स? क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी, रिलीफ, और क्या, टाइम, ये सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करेंगे सॉइल। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ ब्रेकडाउन से सॉइल नहीं बनती है। ये जो फैक्टर्स है वो भी अफेक्ट करते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी सॉइल बनने में।
इन्होंने बताया कि सॉइल इज अ नेचुरल डायनामिक बॉडी। क्या है? नेचुरल डायनामिक बॉडी है। किसने बताया ये? हमारे वीवी डोकुचेव ने। उसके बाद अब ये साइंटिस्ट कौन है? ये है जॉन वॉल्टर लीथर, JW लीथर। ये क्या है? फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस। अब आपको ये दोनों चीज याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉइल साइंस मतलब क्या। हम सॉइल साइंस अब सॉइल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, सॉइल साइंस ये एक क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल साइंस ये मैनमेड रिसोर्स है क्या? नहीं। जैसे कि सनलाइट है, जैसे कि वाटर है, ये नेचुरल रिसोर्स है। उसी तरीके से सॉइल भी क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। हम सॉइल साइंस में और क्या पढ़ते हैं? पेडोलॉजी मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल मैपिंग, ये सारी चीजें किस में आती है? सॉइल पेडोलॉजी। और हम सॉइल साइंस में क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल साइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है एक एप्पल, ठीक है। अब ये एप्पल बाहर से सॉफ्ट है या हार्ड है? इस एप्पल का कलर कैसा है? ये क्या हो गई उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाहर से ये कैसे दिख रहा है? वैसे ही सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, उसकी टेक्सचर कैसी है ना। जब आप सॉइल को हाथ में पकड़ते हो, है ना, व्हेन यू फील इट बिटवीन योर फिंगर्स, तो आपको वो कैसे फील हो रहा है? वो सॉफ्ट है, वो कैसे फील हो रहा है आपको? उसका टेक्सचर कैसा है? उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, उसके बाद वर्क डेंसिटी, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीजें आ जाएगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि एप्पल में, फिर से हम उसी में देख लेते हैं। जैसे कि उसमें शुगर कितना है ना, एसिड कौन सा प्रेजेंट है, ये सारी चीजें किस में आएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज में। जो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम टेस्ट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, है ना, कि सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्या क्या प्रेजेंट है, मैग्नीज, बोरॉन, क्या क्या प्रेजेंट है आपकी सॉइल में, वो सारी चीजें कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उसका पीएच कैसा है, मतलब आपकी सॉइल न्यूट्रल है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, कैसी है आपकी सॉइल, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, ये सारी चीजें किस में आएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज देखो, फिर से हम एप्पल में ही देख लेंगे। एप्पल में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं जो हमें नहीं दिखते, ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं दिखते। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंगी, एक्टिनोमाइसिटीज, एल्गी, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स, तो ये सारी चीजें, इनकी एक्टिविटी कैसी है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, क्या रोल, ये सारी चीजें कहा जाएगी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में। उसके बाद फर्टिलिटी प्रॉपर्टी। अब देखो, समझो ये है आपकी सॉइल। अब ये सॉइल में क्या इतनी क्षमता है कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट्स तक पहुंचाए? क्या इसमें इतनी कैपेबिलिटी है? क्या ये इतना कैपेबल है? क्या इसमें एबिलिटी है कि सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को पहुंचाए? ठीक है, क्या ये सॉइल फर्टाइल है या नहीं, है ना। यही होती है। उसके बाद क्या होता है? रिलेशन ऑफ सॉइल प्रॉपर्टीज टू क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब यही क्या है? इडाफोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सॉइल। हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं इन रिलेशन टू क्या? प्लांट ग्रोथ। यही क्या होता है? इडाफोलॉजी। मतलब हम सॉइल साइंस में और क्या पढ़ते हैं? इडाफोलॉजी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? सॉइल की मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अगर आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हम न्यूट्रिएंट्स देंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर की कमी है तो हम वो प्रोवाइड करेंगे। हम उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सारी प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे ताकि वो सॉइल कैसी हो? एक हेल्दी सॉइल हो। ठीक है। और इन सब का गोल क्या होता है? ये सारी चीजें करने का क्या फायदा है? हम क्यों कर रहे हैं? हमारी सॉइल क्यों एक हेल्दी सॉइल रहनी चाहिए? हमारी सॉइल अगर हेल्दी है तो फिर हमारा क्रॉप भी हेल्दी होगा, हमारा ईल्ड भी ज्यादा आएगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, है ना, हाई प्रोडक्शन होगा, हमें डिसीज एंड पेस्ट फ्री फूड मिलेंगी, है ना, डिसीज एंड पेस्ट फ्री फूड मिलेगी। ये सारी चीजें
इसमें आती है सॉइल साइंस में। सॉइल साइंस में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसका डिटेल लेक्चर देखेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या फिर आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे वो भी बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।